नहीं, अभी की सरकार तो एकदम तुरंत बदलनी है। और अगर ये नहीं बदलती है तो देश को ये 100 साल पीछे लेके चली जाए। क्यों कि ये सरकार, जो आप बड़े बड़े हाईवे देख रहे हैं, जो प्रगति की बात आप देख रहे हैं, ये आईएमएफ के पैसे के लोन पर हो रहा है। ये इसका मतलब ये है इनके पास कोई अपना बेस नहीं है। एम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम लिवेत घृतम पीवेत, ऋण लेके ये विकास कर रहा है। आईएमएफ ने कहा है कि हम आपका ऋण बंद कर देंगे, आपको हमारा सूद देने के पास पैसे नहीं है। और उसमें जहाँ 100 करोड़ का कारखाना लगाना चाहिए, जिस देश में लोगों को खाने को नहीं है, जहाँ बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, 128वें नंबर पर आप हंगर स्ट्राइक में आ गए, इंडेक्स में आ गए हैं। तो आप किस बात की प्रगति कहते हैं? और आपने 800 करोड़ रुपया का जो ये पार्लियामेंट में बनाया, ये पार्लियामेंट का पैसा तो गवर्नमेंट के टैक्स से होता। अगर इस पर 10 कारखाने बन गए होते तो लाखों लोगों को नौकरी मिल गई होती। और तीसरा चीज़ ये है कि बीजेपी के पास, बीजेपी 1982 में पार्टी बनी, जिस समय में हमारे फॉरवर्ड ब्लॉक के 4 एमपी रहते थे, चित्ता बसु पार्लियामेंट में सबसे बड़े नेता थे। उस समय बीजेपी 2 सीट जीती थी। बीजेपी एक ही चीज़ को लेकर जनता को भरमाई है, राम को लेके आए हैं। और ये देश श्रद्धालुओं का देश है, इसलिए ये ठगबाजी करके जीत रहा है। और रामायण की एक चौपाई हम बताएंगे कि इस ठग से देश को बचना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि जब लंका के रावण ने अपने भाई काल नेम को हनुमान के लिए रोका था, तो क्या बोला था कि काल नेम किम कारण आया, जान न जाय निशाचर माया, काल नेम किन कानर आया। काल नेम ने राम का नाम लेके हनुमान को रोकने का काम किया। ये मोदी जो है राम का नाम लेके तरह तरह का भेष और मदारी का रूप धारण करके जनता को ये बता रहा है कि हम सबसे बड़े धार्मिक हैं। लेकिन ये धर्म का ABCD नहीं जानता। इसको रामायण, महाभारत, गीता या उसको बोलिए संस्कृत बता दे, वो संस्कृत का एक लफ्ज भी नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था दुर्योधन के सामने, दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को कभी भगवान, एक बात कहा था भगवान श्री कृष्ण ने कि यद वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च। दुनिया में जो मैत्री करना जानता है, जो प्रेम फैलाना जानता है, दुनिया में भगवान उसी के साथ है। और जो हिंदू मुस्लिम कराए, जो हिंदू क्रिश्चियन कराए, इसका मतलब तुम्हारे पास पावर नहीं है। बुद्ध के पास, कृष्ण के पास और राम के पास वो पावर थे कि देखने के बाद लोग उसके धर्म को स्वीकार करते थे। और तुम्हारे हिंदू ही दलित लोग तुमसे घृणा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये मोदी बीजेपी को तो डैमेज कर रहा है, पूरे देश को भी डैमेज कर रहा है। इसलिए बीजेपी को भी संदेश देना चाहते हैं, इसको तुरंत से तुरंत अपने पार्टी से निकाल बाहर करो, भले किसी दूसरे को लाओ। सत्ता के लिए ऐसा व्यक्ति होना देश में नादिर शाह जैसी हुकूमत को ये चाहता है। और ये गुजराती है, ये केवल धंधा जानता है और कुछ नहीं जानता।